दोस्तों, बेस्ट कॉलेज की तरफ जाया जाए या बेस्ट कोर्स की तरफ जाया जाए, किसी कॉलेज में अच्छा कोर्स ढूंढा जाए या किसी अच्छे कॉलेज को ढूंढा जाए और कोर्स से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जो एडमिशन लेते वक्त हर स्टूडेंट को परेशान करता है फॉर द इंजीनियरिंग डिग्री। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में, इसी सवाल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा कि आपको कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए और आपको एक बर्ड्स आई व्यू भी दूंगा हर सिचुएशन का। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से पहले आप बहुत बार इस चीज़ को देखते हो कि जब हमें एडमिशन्स लेना होता है, हम कॉलेज हमें चुनना होता है और एक ब्रांच चुननी होती है, और हम लोग जेई मेंस की प्रिपरेशन के टाइम, जेई एडवांस की प्रिपरेशन के टाइम सब कुछ इन जनरल पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। ये तो हमेशा माइंड में रहता है कि टॉप कॉलेज लेना है, आईआईटी लेना है या टॉप एनआईटी लेना है या टॉप स्टेट लेवल कॉलेज लेना है। ये माइंड में रहता है कि हाँ, टॉप कुछ ना कुछ अच्छी जगह पे जाना है। लेकिन जब कोर्स की बात आती है, जब इंजीनियरिंग कोर्स मुझे लेना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, मुझे इलेक्ट्रिकल लेनी है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेनी है, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत अलग अलग ब्रांचेस में होती है, तो इसमें डिसीजन कैसे लिया जाए कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच सही है। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है कि हर कॉलेज की हर ब्रांच अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे सकती हैं, और आप कॉलेज प्रीफर करें या ब्रांच प्रीफर करें, ये ऐसा कंफ्यूजन है जो हमेशा ही परेशान करता है। तो दोस्तों, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि मैंने भी जब एडमिशन लिया था अपने कॉलेज के टाइम में, तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को मुझे समझाया। तो उन्होंने ये बताया कि देखो, पहले आप ये समझो कि कॉलेज किस लेवल के होते हैं। अलग अलग लेवल्स के कॉलेज होते हैं। पहले होता है जो टॉप लेवल के कॉलेज होता है, जहाँ पे टॉपर्स जाते हैं, जैसे कि ऑल योर ट्रेडिशनल आईआईटीज, जो भी आपके प्रीमियर आईआईटीज हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, बहुत सारे जो ये आईआईटीज हैं टॉप 7-8, ये होती हैं आपकी टॉप मोस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट पढ़ाई होती है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेस्ट फैकल्टी होती है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही बेस्ट होता है, इसलिए आपकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी लगती है, तो आप आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हो। तो ये होते हैं पहले लेवल के कॉलेज, जहाँ पे टायर 1 के प्रीमियम कॉलेज हम कहते हैं। फिर टायर 1 के अंदर ही कुछ ऐसे कॉलेजेस आते हैं जो इतने ज़्यादा फैंसी नहीं होते, लेकिन वो भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स देते हैं, यानी कि टॉप एनआईटीज़ हैं आपके या कुछ ट्रिपल आईटीज़ हैं, वो अच्छे रिकॉर्ड्स आपको देती है, मतलब स्टूडेंट्स को अच्छी जगह पे प्लेस भी करती हैं, लाइफ भी उनकी अच्छी सेटल होती है और एजुकेशन भी अच्छी देते हैं। वो इस टाइप के कॉलेज होते हैं। फिर आते हैं टायर 2 कॉलेज, जहाँ पे बेसिकली आपके एनआईटीज़ होती हैं या फिर और जो लोअर लेवल कॉलेज है, जहाँ पे एडमिशन्स स्टूडेंट्स लेते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो टायर 1 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लेवल की पढ़ाई यहाँ पे, मतलब एडवांस लेवल की पढ़ाई थोड़ी कम होती है। पढ़ाई सिलेबस वाइज तो ऑब्वियसली सेम होता है, लेकिन जब आप रिजल्ट्स देखोगे तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे थोड़े से कम होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कम मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो प्रीमियम है वो तो प्रीमियम ही रहेगा। और फिर टायर 3 कॉलेजेस आते हैं दोस्तों, जहाँ पे क्या है कि आपकी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो काइंड ऑफ इतने अच्छे टॉप क्लास नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज इंस्टीट्यूट्स नहीं होते, लेकिन वो भी ठीक ठाक आपको पढ़ाई ऑफर करते हैं, और अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आप भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में वहाँ से भी जा सकते हो, कोई भी शक नहीं है इस बात में। और इसके बाद होते हैं टायर 4 के कॉलेजेस, जहाँ पे मतलब एवरेज और बिलो एवरेज पढ़ाई होती है, और शायद और भी टायर्स होते हो, लेकिन वो हमारे सिग्निफिकेंस का नहीं है। समझने के लिए आप ये समझो कि इस टायर के फॉर्मेट में कॉलेजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंजीनियरिंग के। अब दोस्तों, अपने मेन सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल ये था कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चुनी जाए, ब्रांच पहले चुनी जाए या पहले कॉलेज चुना जाए, अच्छा कॉलेज चुना जाए या अच्छी ब्रांच चुनी जाए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझो दोस्तों, जो ये टॉप मोस्ट प्रीमियम आपको मिल रहे हैं कॉलेज, यानी जो टॉपर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, जिनको टॉप आईआईटीज़, पुराने आईआईटीज़ मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप आईआईटीज़ की तरफ ही जाओ। ठीक है, फिर भी ऐसी ब्रांच मत ले लेना जो आपके इंटरेस्ट की ना हो पूरे तरीके से। थोड़ा बहुत भी आपका इंटरेस्ट चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो इस टाइम पे इंटरेस्ट ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। आपने 12th पास की है और आपने इतना इंडस्ट्री को नहीं देखा है, इतना डोमेन अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है पर्टिकुलर चीज़ को लेके, आपने काम नहीं किया है एक्चुअली इंडस्ट्री में, आपको नॉलेज बहुत सारी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पता कि कहाँ पे आपका इंटरेस्ट लाई करता है। सब्जेक्ट्स बहुत पढ़े हैं लेकिन हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स आपने इतने नहीं पढ़े या इंटरेस्ट नहीं अभी इवॉल्व हुआ है। तो दोस्तों, आपके लिए तो जो ये टायर 1 के प्रीमियम कॉलेज है, अगर यहाँ पे कुछ भी मिल रहा है तो ले लो, इट इज़ मोस्ट एडवाइजेबल थिंग।
आपको जो पुराने आईआईटीज यानी जो टॉप क्लास आईआईटीज हैं या एक दो कुछ एनआईटीज भी हैं जैसे कि सूरतकल है, एनआईटी सूरतकल, इन जगह पे कुछ भी मिल रहा है तो आप ले सकते हो। क्यों, उसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, आपको मैं रीजंस भी दूंगा, चिंता मत करो। वो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको कोई भी ब्रांच से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट को ऊपर रखा है। ठीक है, जब आप किसी टॉप कॉलेज में जाते हो, टॉपर्स ही आपके अराउंड होते हैं जिन्होंने अच्छा मेहनत किया होता है अपनी लाइफ में और ये अचीव किया होता है जहाँ पे वो आज होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है हॉस्टल में, या आप कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें, क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें, तो जो एटमॉस्फेयर मिलता है दैट इज समथिंग वर्थ एक्सपीरियंसिंग। वो आपकी थिंकिंग को, आपकी इनोवेशन के लेवल को, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और हमेशा ही आपको ऊपर की तरफ पुश करेगा। इसीलिए ये एनवायरनमेंट सबसे ऊपर है। अगर आपको ये टॉप क्लास नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज का टॉप कॉलेजेस जो हैं उनकी एनवायरनमेंट मिल रही है, देन यू कैन ऑल्सो कम्प्रोमाइज विद योर ब्रांच। क्योंकि ब्रांच में एनीवेज आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके जा सकते हो। यू कैन टेक इन एडमिशन। मेरे भी जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने यही कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे एटमॉस्फेयर के लिए जा सकते हो, कि यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जिससे आप ओवरऑल ग्रो करते हो, लाइफ में जो भी करना चाहते हो वो अच्छे तरीके से कर पाते हो। अब दोस्तों बात करते हैं टायर 2 और टायर 3 की। टायर 2 और टायर 3 में ये कॉलेजेस होंगे जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेट कॉलेज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कॉलेज अच्छे होंगे, रिजल्ट्स इनके भी ठीक ठाक आते होंगे और सक्सेस ये लोग भी देते होंगे स्टूडेंट्स को। एजुकेशन के बाद ऑब्वियसली उन्हें सक्सेस डेफिनेटली मिलती होगी। तो दोस्तों इस सिचुएशन में मैं आपको पर्सनली एडवाइस करता हूँ, ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये अगर आपको मिल गया कि आपको हाँ मेरा इंटरेस्ट ये है, मुझे पता है बहुत चैलेंजिंग है इस 12th के बाद पास होके कि अपना इंटरेस्ट निकालना, लेकिन आप थोड़ा सा अगर अपने आप को समझने की कोशिश करोगे आपको पता चल जाएगा। अब ये जब इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो पैसा वैसा मत लगाना इसके आगे, ठीक है। कुछ लोग है पैसा लगाते हैं, हाँ इसमें बहुत पैसा है, हाँ इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली है इसमें। नहीं नहीं नहीं, पैसा हर चीज़ में है, ये आप बाद में समझ जाओगे लाइफ में। लेकिन ये समझो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट लाई करता है। क्या आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुन सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को चुन सकते हो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो आने वाले 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल लगभग आपको जो है उस सब्जेक्ट के अराउंड ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा और वो आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आप ऐसी कोई चीज़ पकड़ लो, यानी बायोटेक्नोलॉजी पकड़ लो, बायो में आपका कोई इंटरेस्ट ही ना हो, तो फिर आप बड़े परेशान होने वाले हो दोस्तों, चाहे आपका कॉलेज अच्छा हो या कैसा भी हो। मैं तो ये मानता हूँ पर्सनली। इसलिए आपको ब्रांच सही चुननी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस सिचुएशन में जो आपको टॉप मतलब कॉलेज नहीं मिल रहा है, टॉप मोस्ट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढो और एक पर्टिकुलर ब्रांच ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। आपको एक बार ब्रांच मिल गई कि हाँ मुझे इस ब्रांच में इंटरेस्ट है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो कॉलेज में। अब जो है किसी भी कॉलेज में रैंडमली आप किसी ब्रांच को नहीं भरोगे, ठीक है। आपको एक इंटरेस्ट की ब्रांच मिल गई है, अब आप टॉप कॉलेज के हिसाब से उस इंटरेस्ट की ब्रांच को फिलअप करते रहो कि मुझे ये कहाँ पे मिल रही है। तो आपके माइंड में फिल्टर आउट हो जाएगा, जो बहुत सारी चीजें थी ना, मेस बना हुआ था, क्लियर हो जाएगा थोड़ा कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच में ही जाना है। तो आप ढूंढ भी पाओगे कौन से कॉलेज से मुझे कौन सी चीज पिकअप करनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रांच आपने प्रीफर कर दी इसमें, इस सिचुएशन में ब्रांच को प्रीफर कर दिया और फिर आप कॉलेज ढूंढ रहे हो कि कौन से कॉलेज में आपको मिल सकता है, ठीक है। अब ये सिचुएशन आती है बहुत लोगों की, कुछ लोगों को तो चलो ठीक है 19-20 आगे पीछे फर्क मिल रहा है कॉलेज में, ठीक ठाक कॉलेज है दोनों, तो आप किसी भी एक कॉलेज में ले सकते हो गिवन द प्रीफर्ड ब्रांच विच यू आर गेटिंग। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक तो मिल रहा होता है बहुत अच्छे कॉलेज में खराब ब्रांच, और एक होती है बहुत खराब कॉलेज में अच्छी ब्रांच, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो ऑब्वियसली, बिकॉज एनवायरनमेंट मैटर्स मोस्ट। अगर आपके कॉलेज ही बिल्कुल गया गुजरा होगा तो आपकी ब्रांच कैसी भी होगी आपका बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को कंफ्यूज मत हो जाना कि मोहित भाई ने पहले बोला है कि ब्रांच कॉलेज, इतना कंफ्यूजन मत लेना। लेकिन अगर आपको सिंपल सा समझो कि जो टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज में मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लो, बिकॉज एनवायरनमेंट मैटर्स द मोस्ट। फिर कंपेयर करने की कोशिश करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट मिल गया, फिर आप कॉलेज को कंपेयर करो, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के जो कॉलेज है उन्हें कंपेयर करो और फिलअप करना स्टार्ट करो। जो भी आपको मिल रहा है ले लो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। लेकिन इस ले लो की सिचुएशन में भी एक कंडीशन है कि आपको मान लो एक बिल्कुल ही गया गुजरा कॉलेज मिल रहा है, लेकिन हाँ ब्रांच अच्छी है, अभी भी इंट्रोड्यूस किया उसने इसी साल, मान लो जस्ट बिकॉज कि सब लोग उसमें क्रेज बढ़ रहा है हम भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में मत जाना उस कॉलेज की तरफ, थोड़ा बहुत एनालिसिस तो करो, टायर 4 में मत जाओ और फंसने का काम मत करो जब आपको ऑलरेडी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दिस दोस्तों, अगर आपको
कोई भी चीज़ मिली है और आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, तो अब वक्त है पॉजिटिवली आगे बढ़ने का, ठीक है। टेक ऑन फ्रॉम हियर वॉट एवर द लेवल इज। जो भी आपका लेवल है, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी एनवायरनमेंट है, उस सिचुएशन से ऊपर बढ़ने की कोशिश करो। कोई भी कॉलेज परफेक्ट नहीं होता, कोई भी ब्रांच परफेक्ट नहीं होती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कोई भी आपकी कॉम्बिनेशन और डिसीजन परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए एक डिसीजन जो आपने ले ली है उसके ऊपर विश्वास करो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। लाइफ में डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। आई नो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, कॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट मैटर्स अ लॉट, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग विच मैटर्स, ठीक है। वो इकलौती चीज़ नहीं है जो मैटर करती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से मैंने आपको समझाया होगा कि आप क्या प्रीफर करो, ब्रांच प्रीफर करो या कॉलेज प्रीफर करो, ठीक है। इस चीज़ में आपको थोड़ा जो बहुत कन्फ्यूजन था उसको मैंने क्लियर आउट किया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड एक और मिथ है जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं एडमिशन से पहले, कि मुझे कॉलेज में जो है एडमिशन कैसे लेना चाहिए, क्या मुझे हाईएस्ट सैलरी पैकेज को देख के एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर ऑन डेडिकेशन मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको हाईएस्ट सैलरी पैकेज से जुड़ी हुई चीज़ों को बताया हुआ है कि क्या वो सच्चाई है उसमें, क्या फेक है, उन सब चीज़ों को उसमें एक्सपोज किया है। तो आप उस वीडियो के यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।